नमस्कार दोस्तों, आप सभी बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के बेहद ही खास एवं महत्वपूर्ण वीडियो में। तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब मिठाई बांटने का समय हो गया है। आपकी जिंदगी अब सूरज की तरह चमकने वाली है। आपको बता दें दोस्तों, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह 100% सत्य है। दोस्तों ये विशेष जानकारी में आपको बता दें कि अब आपकी बिगड़ी हुई किस्मत को संवारने वाले आपके ऊपर देवी की मेहरबानी हो चुकी है। आपकी कर्मों को देखकर आपको शुभ फल मिलेगा। कल से शानदार चमत्कार होने वाले हैं। ये खुशखबरी सुनकर आप होश खो देंगे और आपके दुश्मन चौंक जाएंगे। परंतु ध्यान दीजिए, इस खास समय में आपके लिए एक दो महत्वपूर्ण सावधानी बरतना जरूरी है, अन्यथा आपको बहुत बड़ी खुशखबरी हाथ से जा सकती है। इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्तों से अनुरोध है कि वे सच्चे मन से जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और साथ ही साथ दोस्तों अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी जरूर करें। माता रानी के आशीर्वाद से आपके सभी दुख, कष्ट, संकट और समस्याएं क्षणों में समाप्त हो जाएंगी। इसलिए माता रानी का जयकारा अवश्य लगाएं। चलिए बात करते हैं। आपको बता दे दोस्तों, अगर आपको इस दिव्य शक्ति की पूरी कृपा प्राप्त हो जाए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप रातों रात मालामाल हो सकते हैं। लेकिन यदि आप इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करें या अपनी किसी गलती की वजह से इसे खो दें तो यह आपको बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए इस दिव्य शक्ति के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है, वरना आप अपने ही हाथों अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राशि के जातकों पर हमेशा किसी न किसी प्रकार की शक्ति का प्रभाव रहता है, कभी नकारात्मक शक्ति और कभी सकारात्मक शक्ति। इसलिए आपके जीवन में ऐसी विचित्र घटनाएं होती रहती हैं। कभी कभी आपके बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। काम तो पूरी तरह से बन चुका था, फिर भी बिगड़ क्यों गया? इसका कारण है कि जब आपके जीवन में एक दिव्य शक्ति की कृपा होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी रहती है तो आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। लेकिन जब वह शक्ति आपके ऊपर से हट जाती है, यानी कि आपकी ही किसी गलती की वजह से वह आपसे रुष्ट हो जाती है या दूर हो जाती है, तो नकारात्मक शक्ति आपको भेज देती है। जब भूत प्रेत की शक्ति आपको घेर लेती है तो आपके काम बिगड़ जाते हैं। यह एक रहस्यमय शक्ति है जो आपके जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए आपको इस विचार को अवश्य करना चाहिए। बिगड़ी हुई बातें कभी कभी ठीक हो जाती हैं और ठीक हुई बातें भी कभी कभी बिगड़ जाती हैं। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए यहाँ हैं, क्योंकि यह एक दिव्य शक्ति है जो आपके जीवन में निवास कर रही है। आपको पिछले कुछ दिनों से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं जो आपके लिए शुभ हो सकते। आपकी आंखें सुबह जल्दी खुलेंगी, आपका मन खुशी से भर जाएगा और आपके दिल में सकारात्मक विचार आएंगे। आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और आपके बिगड़े हुए काम भी सुधरने लगेंगे। शायद आपको कुछ संकेत मिल रहे होंगे कि आपकी समस्याएं हल होने वाली हैं, या फिर आपकी आशा बढ़ रही है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके मन में अब ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास जाग चुका है। आपका मन अब अधिक धार्मिक हो गया है और आपकी सोच सकारात्मक हो गई है। दोस्तों, इसलिए यह सब हो रहा है क्योंकि यह दिव्य शक्ति आपके पास है, आपके घर में बसी हुई है और आपके घर में एक विशेष स्थान है जहां यह दिव्य शक्ति अपना समय बिताती है, यानी यह वहां एकत्रित होती है। अगर आप इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ जाएं तो आप इस दिव्य शक्ति को पसंद करके अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं और अपने कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए वास्तव में खास है। इसमें बताई गई हर एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाने के लिए कठिनाई से परेशान रहते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम आपको सर्वोत्तम और आपके जीवन को बदलने वाली जानकारी प्रदान कर सकें, जिससे आपके जीवन में बदलाव आ सके। हमें यह देखकर खुशी होती है कि आपकी राशि के जातकों को बहुत तकलीफ हो रही है और वे तनाव और परेशानियों से गुजर रहे हैं। हम आपकी सेवा करने का निस्वार्थ इच्छुक हैं और आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, कृपया हमारे मन के भावों को समझें और हमारा समर्थन करें।
हमारे वीडियो को जरूर देखें और उन्हें लाइक भी करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए और बेहतर जानकारी लेकर आने का हमारा मन करेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक निवेदन है, कृपया कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मां की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान दबाएं। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में अभी एक अच्छा समय चल रहा है जो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर है। यह आपको लाभ पहुंचाएगा। नया समय आ रहा है। आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत या परेशानी नहीं आने वाली है। खासकर धन लाभ और पैसे के मामले में आपके लिए अच्छा समय चल रहा है। आप चाहें तो इस समय का उपयोग करके अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं। आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र अच्छी स्थिति में हैं। अगर आप 2 ग्रहों को छोड़ देंगे तो आपके लिए सब कुछ सकारात्मक होगा। यह एक दिव्य शक्ति है जो आपकी मदद करने के लिए आगे आई है। यह आपकी ग्रहों की चाल कह रही है और आपकी ग्रहों की चाल बता रही है कि यह दिव्य शक्ति आपकी पूरी मदद करना चाहती है। लेकिन ध्यान दें, आपके स्वभाव और जीवन में कुछ कमियां हो सकती हैं। अगर आपके अंदर यह कमी रहेगी तो शायद यह दिव्य शक्ति भी चुपचाप चली जाएगी, जैसे कि वह आपके जीवन में आई है। याद रखें, देवताओं की शक्ति कभी कभी प्रत्यक्ष रूप में नहीं आती है। देवी देवताओं की भाषा एक सांकेतिक भाषा होती है। ये संकेत हमेशा हमारे सामने प्रकट होते हैं और हम बुद्धिमान इंसान संकेतों को पकड़कर उनका अर्थ समझते हैं और अपने जीवन में उनके आदेशों को अमल में लाने लगते हैं। इससे हमारे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होती है, सुख और सुविधाओं की शुरुआत होती है और दिव्य शक्ति हमारी सहायता करती है। तो आपको भी दोस्तों यही करना है, संकेतों को अवश्य समझना है। और जब आप संकेतों को समझ लेंगे तो आप इस दिव्य शक्ति को प्राप्त करेंगे और इसकी पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आपको अपने कामयाब होने की वजह से अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, वीडियो में छोटे मोटे संकेत आपको अब से ही मिलने लगे हैं। सूर्योदय से पहले ही आपकी आंखें खुल जाती हैं और आपके मन में ईश्वर का नाम हमेशा बसा रहता है। आपके अंदर धार्मिकता का भाव उत्पन्न हो जाता है और अब आपका मन अपने कार्यों में लगने लगा है। दोस्तों, पहले कुछ दिनों के बीच आपकी रुचि अपने कार्यों में कम हो गई थी, लेकिन अब आपकी रुचि बढ़ गई है। आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा है। अब आपके अंदर क्रोध का भाव भी कम होने लगा है। दोस्तों, पहले तो आपको बात बात पर चिढ़ होती थी और आप बात बात पर नाराज होते थे, गुस्सा आता था। लेकिन अब आपका स्वभाव बदलने लगा है। अब आपको इतना क्रोध नहीं आता है, फिर भी नहीं होता है। इस बदलाव की वजह वही व्यक्ति है। लेकिन दोस्तों, यह संकेत नहीं है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंसान की कुछ समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जब आप इन संकेतों को समझेंगे तब हम आपको बताएंगे कि आपको आगे कौन सी जरूरी कार्य करनी है ताकि वह शक्ति आपके जीवन में आजीवन बनी रहे और आपको अपना आशीर्वाद देती है जिसकी आपको बहुत अधिक आवश्यकता है। ये विश्वास भरे शब्द आपको सुनाए जा रहे हैं जो कि आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। ध्यान से सुनो। आपकी पहली निष्पादित संकेत आत्मविश्वास है। आपका आत्मविश्वास उच्चारण में है और अब आप सब कामों के निश्चय पर अप्रशंसा रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब आप मन में भय नहीं लेने लगे हो कि कोई काम बिगड़ेगा। आप मानते हो कि सब ठीक होगा और अच्छा ही होगा, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस समय में तुम्हारे चेहरे की चमक और तेज हो गई है और तुम्हारी बातों का असर अब लोगों पर होने लगा है। पहले तो लोग तुम्हारी बातें अनदेखी करते थे, लेकिन अब तो तुम्हारी बातों में दम हो गया है। लोग तुम्हारी बातें सुनते हैं और उन्हें मानते भी हैं। अगर यह संकेत तुम्हारे साथ हो रहा है तो समझ जाओ कि देवी शक्ति तुम्हारे साथ है। और दूसरा संकेत है दोस्तों, तुम्हें पूर्वाभास खोलना मानो या न मानो, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपको एक अद्भुत अनुभव होगा। आपको लगेगा कि आपकी आंखों के सामने एक नया दिन आरंभ हो रहा है। यह एक दिव्य अनुभव होगा जो आपको नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगा।
आपकी आंखें आपके जीवन की रोशनी को देखेंगी और आपको यह अनुभव होगा कि आपके साथ देवी शक्ति की कृपा है। इसलिए जब आपकी आंखें खुलें तो आप जान जाएंगे कि आपका जीवन बदलने के लिए तैयार है। अब आपको एक नया संकेत सुनाते हैं। दोस्तों, हमने पहले बताया था कि आपकी आंखें जल्दी खुल जाएंगी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाती हैं, और अगर आपकी आंखें थोड़ी देर से भी खुलती हैं तो भी सूर्योदय से पहले आपकी नींद खुल जाएगी। और नींद खुलने के बाद आपको शांति की तलाश होगी, आपको ईश्वर का नाम लेने की इच्छा होगी और आप ज्यादा बातें नहीं करना चाहेंगे, यानी कि आपका मन गंभीरता से शांतिपूर्ण होगा। सुबह का अमृत समय पूरी तरह से आनंद लें। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, इसका अर्थ है कि अब आपकी आत्मा दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। सुबह का समय सूर्योदय से पहले बहुत ही दिव्य होता है। इस समय भगवान सूर्यदेव पृथ्वी पर अपना पहला कदम रख रहे होते हैं और इस ब्रह्मांड में फैल रही किरणें अंतरिक्ष में फैल रही होती हैं। यदि किसी इंसान की आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है तो वह इन दिव्य शक्तियों का अनुभव करने लगती है और उसे शांति, आनंद और ईश्वर की स्मृति होती है। इससे आप समझ लीजिए कि आपके साथ दिव्य शक्ति आ चुकी है। अब अगला संकेत है कि चिंता न करें, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी कार्य के लिए जा रहे हैं। यूं ही जब आप अपने दरवाजे पर पहुंचते हैं तो आपके दरवाजे पर एक महिला आई हुई रहती है। यह स्थिति है कि जब यह दिव्य शक्ति आपकी परीक्षा लेना चाहती है। हो सकता है कि कोई देवी देवता की महाशक्ति उस महिला के अंदर प्रवेश कर चुकी हो। दोस्तों, हम पहले ही कह चुके हैं कि देवी देवता कभी भी प्रत्यक्ष आपके सामने प्रकट नहीं होंगे। जब भी आपसे बात करना चाहेंगे या आपको कुछ बताना चाहेंगे या फिर आपकी परीक्षा लेना चाहेंगे तो आपके अंदर एक जीवंत शक्ति प्रवेश कर जाती है, जो आपके साथ बात करने और काम करवाने का तरीका होता है। ऐसा हो सकता है कि एक दिव्य शक्ति आपकी परीक्षा लेना चाहती है, जानना चाहती है कि आप कितने दयालु स्वभाव के हैं, आपका ईश्वर में और इंसानियत में कितना भरोसा है। इसलिए एक दिन आप अचानक गेट खोलते हैं और बाहर निकलते हैं, तभी आपके सामने एक महिला आ जाता है। दोस्तों, यदि ऐसा आपके साथ हुआ है तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके साथ यह घटना नहीं हुई है तो शायद आपके पास आने वाले कुछ समय में ऐसी घटना हो सकती है। दोस्तों, और एक और संकेत है जो इस संकेत के साथ मिलता जुलता है कि आपको किसी धार्मिक कार्य में योगदान करने का एक अवसर मिल सकता है। ये दोस्तों, थोड़ा बहुत रुपया दान करने का एक अवसर हो सकता है जो किसी धार्मिक कार्य के लिए होगा। अगर ऐसा होता है तो आप समझें कि आपके ऊपर किसी दिन भी देवी की नजर है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ा संकेत है कि आपको सपने में दिव्य शक्ति के दर्शन हो सकते हैं। शायद आपको अपने आराध्य के दर्शन होंगे, चाहे वह कुलदेवी देवता के दर्शन हो या फिर कोई अन्य दिव्य शक्ति हो जो आपको सपने के माध्यम से दिखाई देती है। और दोस्तों, एक बात ध्यान देने योग्य है कि दिव्य शक्ति का स्पष्ट दर्शन सपने में नहीं हो सकता है, बल्कि कोई सांस्कृतिक दर्शन हो सकता है। मान लीजिए कि भगवान भोलेनाथ हैं तो उनके त्रिशूल, नंदी या डमरू के दर्शन हो सकते हैं, या फिर मंदिर का एक धुंधला सा चित्रण आपके मन में आ सकता है। इसलिए यदि आपको ऐसे कोई दर्शन होते हैं तो आपको समझना चाहिए कि जितनी भी शक्ति आप देख रहे हैं वह आपसे कुछ न कुछ करवाना चाहती है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, इसे उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, चाहे आप इसे भूल जाए। दोस्तों, कुछ और संकेत होते हैं, जैसे कि सपने में सांप दिखाई देना या काला सांप दिखाई देना। यह भी देवी देवताओं की मौजूदगी का संकेत हो सकता है। अगर आप सपने में पड़ रहे हैं तो यह एक अच्छा संकेत है। साथ ही अगर आप दोस्तों के सपने में किसी अर्थी को देख रहे हैं या अपने पूर्वजों को देख रहे हैं तो यह भी एक अच्छा संकेत है। इन संकेतों से आपको यह पता चलता है कि देवी शक्ति आप पर नजर रख रही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आपके जीवन में कुछ वही कार्य होंगे जिनसे आप बहुत खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। यह सभी संकेत जिन्हें आपको समझना है, कुछ नकारात्मक भी हो सकते हैं। दिन के कुछ समय आपको अचानक घबराहट, थोड़ी सी मानसिक तनाव और चिंता का अनुभव होगा, और कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि आपको बहुत थकान और सुस्ती का एहसास हो रहा है। यह संकेत तो नकारात्मक है, लेकिन यह किसी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत नहीं है। यह पवित्र दिव्य शक्ति के संकेत हैं।
और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों, हर समय आपके पास दिव्य शक्ति नहीं होती है, लेकिन आपकी आत्मा उस दिव्य शक्ति से जुड़ी होती है। इसलिए जब वह देवी शक्ति आपसे दूर जाती है या आप उस दिव्य शक्ति से दूर चले जाते हैं, तो आपकी आत्मा बेचैन हो जाती है और आपकी आत्मिक शक्ति कमजोर होने लगती है। इससे आपको बेचैनी, घबराहट, चिंता, गुस्सा, तनाव जैसी भावनाएं महसूस होती हैं। लेकिन दोस्तों, ये भावनाएं लंबे समय तक नहीं रहती। कुछ समय तक आपको उनका अनुभव होता है, फिर वे आपके अपने आप गायब हो जाती हैं और आप कौन हैं जो शांति की अवस्था में आ जाएंगे, सुकून की अवस्था में आ जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, आपको भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने की इच्छा नहीं होगी। लोगों से व्यर्थ की बहस और बेकार की बातें करने की इच्छा नहीं होगी। लोगों से व्यर्थ की बहस और बेकार की बातें करने की इच्छा नहीं होगी। साथ ही साथ आपको अधिक से अधिक समय अकेले बिताने की इच्छा होगी, और जब आप अकेले होंगे तो अनजाने में ही आपके मन से ईश्वर का नाम निकलने लगेगा। अनजाने में ही आपकी जुबान पर ईश्वर का नाम आने लगेगा। कोई न कोई मंत्र, नाम या फिर आपको रुलाने लगेंगे। ये सब स्पष्ट संकेत है कि देवी शक्ति आपको देख रही है। अब वह आपको बहुत सारी चीजें देना चाहती है। अगर आपको इनमें से कुछ संकेत मिल जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि शक्ति ने आपको चुन लिया है। वह आप तक कुछ विशेष करवाना चाहती है और आपको बहुत कुछ देना चाहती है। तो अब आपको क्या करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको एक सही आचरण अपनाना होगा। किसी भी काम को गलत तरीके से नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करने की कोशिश करनी होगी। किसी भी तरह के शॉर्टकट या अनैतिक कार्यों की कोशिश नहीं करें। साथ ही दोस्तों, जब आपके पास दान करने का मौका मिले, अपनी स्थिति और क्षमता के अनुसार आपको दान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, विशेष रूप से अन्न का दान करें और यह ध्यान दें कि आपको नकारात्मकता से दूर रहना है। ऐसे लोगों से जो हमेशा शिकार बनाते हैं, वे बातें करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, हंसते रहते हैं और व्यर्थ की बहसबाजी करते हैं। आपको ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए और अपने मन को शुद्ध, साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। आज का दिन आपके लिए धन में वृद्धि लेकर आने वाला है। व्यक्तिगत मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और आपके आकर्षण को देखकर लोग आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है और परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम को लेकर कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। आपको सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। परंपरागत कार्यों से आप जुड़ेंगे और आप यदि किसी से विद्या लेने के लिए सोच रहे थे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा। आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई मूल्यवान वस्तु भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकती है। श्रेष्ठ कार्य गति पकड़ेंगे और आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं जहां आपकी कुछ रसूखदार लोगों से मुलाकात होगी। आपको किसी बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे और आपके विविध प्रयास गति मिलेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ाने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कला कौशल में भी सुधार आएगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में जमकर मेहनत करनी होगी, तभी वह कोई अच्छा मुकाम हासिल कर सकेंगे। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।